त्रयोदश परंपरा महाराजा भगवान सिंह। महाराजा धीरपाल के वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के उपरांत महाराजा भगवान सिंह राजधानी भोजगढ़ दरावर की राजगद्दी पर आसीन हुए। इनके भी कार्य व्यवहार और दिनचर्या में अपने पूर्वजों की परंपरा के सभी संस्कार विद्यमान थे। ईश्वर भक्ति, साधु संतों का सम्मान, गरीब ब्राह्मणों को नियमित दान दक्षिणा, निर्धन लोगों की तन मन धन से सहायता करना, ये सब कृतित्व उन्हें अपने पिता महाराजा धीरपाल से विरासत में मिले थे। संपूर्ण राज्य में सत्य, अहिंसा और न्याय का बोलबाला था। उच्च कोटि का शासन चल रहा था। अन्य पड़ोसी रजवाड़ों के राजे महाराजे भी महाराजा भगवान सिंह का लोहा मानते थे। उनकी दानवीरता दूर दूर तक विख्यात हो गई थी। वे बड़े पराक्रमी व सत्यवादी राजा थे। राज्य का समस्त कार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री द्वारकानंद जी के आज्ञानुसार चलता था। महारानी शारदा गृहलक्ष्मी के रूप में अपने पतिदेव के प्रत्येक कार्य में सहयोग देती थी। पति परायण नारी के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। अपने पिता के वन गमन के उपरांत महाराजा भगवान सिंह ने अपनी वाणी सत में परिणत कर दी थी। नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान, ईश्वर भक्ति व भिक्षा दान, यही उनका नित्य कर्म था। महापुरुषों के दर्शन करना, भ्रमण करना व सत्संग आदि में उनका मन अधिक रमता था। गरीबों को अन्न वस्त्र आदि दान करने की लगन उनमें कूट कूट कर भरी थी। प्रत्येक पर्व पर खाने पीने के क्षेत्र खुलवा देना इस कुल की प्राचीन परंपरा रही है। ग्रीष्म काल में जगह जगह प्याऊ लगवाना, कुएं व ताल खुदवाना उन्हें अत्यधिक रुचिकर था। अपनी तपोभूमि में उन्होंने एक विशाल तालाब खुदवाया था, जो आज भी भगवान सिंह ताल के नाम से विख्यात है। इस ताल के किनारे किनारे कदम के वृक्ष लगवाए गए थे, किंतु दुर्भाग्यवश यह ताल कच्चा ही रह गया। इस विषय में एक विचित्र घटना घटी थी, जिसका वर्णन इस प्रकार है। जिस समय यह ताल खुदकर तैयार हुआ तो राजा भगवान सिंह ने उसे तुरंत पक्का कराने की योजना बनाई, जो एक सुंदर नक्शे में बदल गई। इसके पश्चात महाराजा भगवान सिंह अपने नगर के राजगीरों को आदेश देने ही वाले थे कि रात्रि के समय में उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक अति सुंदर नारी सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और मोतियों से जड़ित आभूषण पहनकर उनके सम्मुख आ पहुंची है। उसके मस्तक पर महारानियों जैसा राजमुकुट था। वह स्वप्न सुंदरी महाराजा भगवान सिंह से बोली, हे राजन, तुमने जो अपने नगर में ताल खुदवाया है उसे पक्का न करवाना, बल्कि कच्चा ही रहने देना, अन्यथा उसका पानी कुछ दिनों में ही दूषित हो जाएगा तथा उसकी प्राकृतिक शोभा भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी की कच्ची परतों में एक विशेष प्रकार का अमृत तत्व घुला रहता है, जो कभी भी पानी की निर्मलता को समाप्त नहीं होने देता। पक्का फर्श होने पर वह अमृत तत्व जल में नहीं घुल पाएगा। इसके अतिरिक्त उस ताल में उत्पन्न होने वाली मछलियां व जल जंतु अत्यंत व्याकुल और पीड़ित रहेंगे, क्योंकि वे केवल स्वच्छ जल में ही विचरण कर सकते हैं। पक्के तालाब में उनका जीवन कारागार में बंद कैदी की भांति बंधन युक्त हो जाएगा। राजन, आप मनुष्य या पशु पक्षी को ही नहीं अपितु प्रत्येक जीव जंतु को भी अपने राज्य में स्वतंत्र देखना चाहते हो, इसीलिए मेरी आज्ञा मानकर इस ताल को कच्चा ही रहने देना। ऐसा करने से तुम एक महान पुण्य के अधिकारी होगे। वह स्वप्न सुंदरी आगे कहने लगी, हे राजन, तुम्हारे पूर्वजों की मृतिक देह राख बनकर इसी पृथ्वी के कण कण में घुल मिलकर तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, तभी तुम आज अपनी प्रजा सहित इस भूपटल पर सर्वोपरि हो। इस पक्के विशाल फर्श के नीचे अपने पूज्य पुरखों की आत्मा कौन दबोच देना चाहेगा?
अगर तुमने मेरी वाणी का उल्लंघन किया तो समझ लेना तुम्हारी जन्मभूमि की ही हत्या हो जाएगी। महाराजा भगवान सिंह स्वप्न देखकर तुरंत चौंक कर जाग उठे। उन्होंने अपनी प्रिय धर्मपत्नी शारदा को स्वप्न का समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे भी स्तब्ध रह गईं, लेकिन सोचने लगीं कि राजे महाराजों द्वारा खुदवाए गए ताल सरोवर तो कभी भी कच्चे नहीं रहा करते। फिर भी राजा भगवान सिंह ने सूर्योदय होते ही स्वप्न की परीक्षा लेने के लिए एक राजगीर को बुलवाया और कच्चे ताल पर पहुंच गए। तत्पश्चात विधि मुहूर्त के अनुसार उन्होंने पहला पत्थर स्वयं अपने हाथ से लगाने की चेष्टा की, और जैसे ही उन्होंने एक पत्थर उठाकर नींव में रखना चाहा, उनके हाथ थरथरा उठे। दृश्य भयानक था। उनके दोनों हाथों में पत्थर के स्थान पर एक नारी का कटा हुआ सिर था। ठीक हूबहू वही आकृति, वही छवि जो रात्रि में स्वप्न में दिखलाई दी थी। अंतर केवल इतना ही था कि रात में स्वप्न वाली नारी के सिर पर हीरे जवाहरातों से जड़ित मुकुट था, किंतु इस समय उस नारी के कटे सिर पर बिखरे बाल थे। राजा भगवान सिंह ने भयभीत होकर अपने गुरुदेव को पुकारा और पागलों की भांति चीख उठे, माँ माँ, मेरी जन्मभूमि, मेरी जन्मदात्री, मुझे क्षमा करो। महादेवी, मेरे पापों से मेरा प्रायश्चित कर दो, मेरा उद्धार करो। गुरुदेव का आह्वान करके उनको अपनी भूल का ज्ञान हो गया। देखते क्या है कि वही कटी हुई नारी का सिर हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा और पूर्ववत पत्थर की आकृति में परिवर्तित हो गया। ताल के मध्य से अचानक एक जल की धारा उमड़ पड़ी और देखते ही देखते समूचा ताल जल से भर गया। महाराजा भगवान सिंह से यह दृश्य देखा न गया। उन्होंने उल्लास में आकर गंगा मैया का जय जयकार बोला और धड़ाम से जल में कूद पड़े। उपस्थित जनसमुदाय भय से कांप उठा। बस उसी क्षण से महाराज भगवान सिंह की राज्यलिप्सा वैराग्य में परिणत हो गई। अपने परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष नतमस्तक होकर उन्होंने संत जीवन भोगने की अभिलाषा प्रकट की। गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महारानी शारदा ने भी अपने प्रिय पतिदेव की मनोकामना सिद्धि के लिए गुरु चरणों में याचना की। गुरु महाराज ने उन्हें सहर्ष आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र जहान सिंह को विधि विधान पूर्वक राजमुकुट पहनाकर राजगद्दी पर आसीन किया तथा महाराजा भगवान सिंह को वानप्रस्थ आश्रम में भेज दिया।